आध्यात्म क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, भरोसा क्या है, भाव क्या है, भावनाएं क्या है, सफर क्या है, मंजिल क्या है। जीवन के अंत में जीवन का मकसद पता चलता है, कई बार शुरू में तो कई बार कभी नहीं। कुछ नहीं जान पाते हम, लेकिन आज जिस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं, शायद ये सफर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में तनाव से उभरने के लिए हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो दुनिया के शोरगुल से दूर हो, जहां पहुंचकर हमें सुकून मिले। लेकिन हम भटकते रहते हैं, शांति कहीं नहीं मिलती। पहाड़ों के बीच नैनीताल से करीब एक ऐसी जगह है जो आपके जीवन के सारे विकारों को कैंची की तरह काट देती है। जब महाराज जी पहले आई यहाँ, पहले दिन आई तो तब जानती थी। पहले बार देखे थे हमने, वो माता जी थी, महाराज जी थे, छोटी माता जी थी। और तो यहाँ पर आए तो मेरे ससुर और मेरे पति खड़े हो रहे थे। जहाँ पर गेट है वहाँ पर महाराज जी खड़े हुए। तो जब उन्हें एकदम देखा तो महाराज जी के पास चले गए। मेरे ससुर भी, वो भी। उन्होंने कहा मुझे तो नदी के पार जाना है। तो हमारे खेत थे यहाँ सब, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो मेरे ससुर और मेरे पति, 2-4 जने और लोग, तो उनको हाथ पकड़कर नदी के पार मुश्किल से ले गए। बिल्कुल झाड़ियाँ थी वहाँ, जाने का रास्ता ही नहीं था। ऊपर जो पेड़ है वो पत्थर है जहाँ पर राम राम लिखा है। तो महाराज जी जाके सीधा वहीं पर बैठे तो मेरे ससुर से बोले मुझे तो यहाँ मंदिर बनाना है। मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, जब ये सोच रहे थे कि वो फेसबुक बेच दें, ये दुविधा उन्हें बेचैन कर रही थी। असफलताओं ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तब वो अपने दोस्त एप्पल संस्थापक स्टीव जॉब्स के पास पहुंच गए। स्टीव ने कहा कि जब मैं जीवन में संघर्ष कर रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं भारत गया। भारत इसलिए कि अध्यात्म का सहारा ले सकूं, एक नई राह ढूंढ सकूं। At the ashram, there were lots of young people who came from the West. Just after Maharaji died, a 19-year-old kid came and was very disappointed because he arrived after our guru had died. And he shaved his head and he was walking barefoot, going through the Himalayas, like all the other young Westerners of the time who came at the time of Dhammadam, Mitajayagam, you know. And this young kid, whose name was Steve Jobs, he got the idea for a computer that could think in color while he was living in Kenshi. And people thought he was kind of a little bit nutty. And every once in a while he'd come down to Delhi, maybe looking for a good hot meal. And I remember once taking him to the WHO canteen at Indraprastha Estate and buying him lunch. And when Girij and I went back to India, back to the US from India, Steve had started Apple Computer, and we wanted to start another organization to do something like smallpox again. And we decided to form something called the Seva Foundation and to work on blindness because Nicole Grasset, our former boss, became very interested in blindness. And Steve gave us the money to start the Seva Foundation and gave us computers and software and help in establishing blindness programs, first in Nepal, now in India, and all over the world. स्टीव जॉब्स एक उम्मीद, एक आस्था के साथ भारत पहुंचे, ये सोचे बिना कि आगे क्या होगा। हिल स्टेशन नैनीताल से 20 किलोमीटर पहले एक आश्रम है जिसे कैंची धाम कहते हैं। स्टीव वहां पहुंचे। ये आश्रम है बाबा नीब करौरी का। सरल, सीधे, सादा, लेकिन भावनाओं के समुद्र नीब करौरी महाराज।
एक कंबल, एक धोती और मुख पर राम राम। मेरी ननद की तबीयत खराब हुई थी ना, बीमार हुई थी वो, तो महाराज जी ने कहा अब ये बहुत बीमार हो रही है, इसका इलाज कैसे होगा कहा। महाराज जी ने सब लोग बैठे थे, कहा बुड्ढे को पैसे दे दो। पैसे दिए तो मेरे ससुर ने पैसे महाराज जी को ही लौटा दिए। वैसे महाराज जी ने पकड़े वो आग में डाल दिए। थोड़ी देर में बोले कि बुड्ढे को तो चिंता होगी, पैसे जल गए करके फिर निकाल दिए पैसे वैसे के वैसे। महाराज जी की तो कोई पता नहीं, ऐसे कंबल हाथ डाला उन्होंने, निकाले पैसे, ऐसे कंबल में हाथ डाला और कुछ नहीं, खाली कंबल, अंदर कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक धोती एक कंबल पहन रहते थे, बस हो गया। तो वहीं पत्थर पे बैठते थे, वहीं से कोई विदेशी बहुत आते थे उस समय ना, महाराज जी बाहर तख्त में बैठते थे और सब नीचे ज़मीन में सब लोग, जब गवर्नर आते थे नैनीताल से तो नीचे बैठते थे, कभी ऊपर नहीं बैठते थे। जब उनको आना होगा तो बुलाते थे, नहीं तो गेट से गवर्नर को वापस करा देते थे, नहीं आने देते थे मंदिर, चले जाते। विदेशी बहुत लोग बैठते थे। हाँ, महाराज जी बोलते क्या थे जनरली, क्या आम कब बोलते थे, क्या बोलते? महाराज जी किसी समय भी कुछ बोलते थे। महाराज जी का बोलने का कोई वो नहीं, महाराज जी का बोलने का कोई किसी को कुछ अंदाजा नहीं आता था। मतलब बात नहीं, बस 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 जो भाषा उनके मुँह से निकल गई वही। जिसको डांटते थे वो बहुत अच्छा, मतलब सोचो कि इसका अच्छा हो गया। जिससे प्रेम से बात करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होता था। जिसको डांट, और ऐसा ही करते थे वो, बस जिससे बोलेंगे तो ये करते थे। लव, सर्व, रिमेंबर, यही एक अमेरिकन ने भी फॉलो किया, क्योंकि बाबा महाराज के प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेमपूर्ण भाव, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनका ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहता था। मतलब गरीब के प्रति तो और ज़्यादा आकर्षित रहते थे बाबा। तो लव, सर्व, सेवा करो। अब सर्व किस उसे करे, भाई भूखा है, प्यासा है, तो उसको मतलब इसलिए यहाँ जो लंगर की व्यवस्था अमूमन रहती थी, तो ताकि कोई प्राणी भूखा न जाए। यहाँ तो कई प्रकार के भंडारे हुए हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। कई बार 15 जून तो वो तो एक विशिष्ट हो गया बाद में, क्यों? क्योंकि प्रथम बार स्थापना मंदिरों की जो हुई थी 15 जून को हुई थी, तब से वही तिथि आगे को बढ़ती आ रही है। स्टीव जॉब्स की बाबा नीब करौरी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन कैंची धाम पहुंचकर उन्हें वो ज्ञान हासिल हुआ जिससे उनकी सोच बदल गई, उनका जीवन बदल गया और एक नए स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। उन्होंने एक ऐसा एप्पल खोज निकाला जिसके स्वाद ने दुनिया को एक नया ज्ञान, एक नई रफ्तार दे दी और वो बुलंदी पर पहुंच गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बाबा के आश्रम में आने के बाद अध्यात्म से ऐसा नाता जुड़ जाता है जो जीवन को नई राह दे देता है। जीवन जब तक है इंसान उलझन में ही रहता है। इंसान दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन उलझनें उसके बाद भी रह जाती हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के पास एक दिन मार्क जुकरबर्ग आए, फेसबुक को दुनिया में लाने वाले युवा धुरंधर। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद मार्क जुकरबर्ग भारत आ गए, कैंची धाम के लिए। स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को कैंची धाम भेज दिया, ये सोचकर कि शायद जैसे उनका जीवन बदल गया बाबा के शरण में जाने के बाद, मार्क जकरबर्ग को भी एक नई राह दिख जाएगी। जकरबर्ग कैंची धाम पहुंचे। उनका प्रोग्राम मात्र एक दिन का था, लेकिन उनको रुकना पड़ा। एक चाय के कप और एक किताब के साथ मार्क जकरबर्ग घंटों आश्रम में समय बिताने लगे। The history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what
I believed, as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. मार्क जकरबर्ग कुछ समय बाद लौट गए, लेकिन वो खाली नहीं लौटे। उनकी सारी दुविधाएं दूर हो गई। फेसबुक ने सफलता का नया मुकाम हासिल कर लिया। मार्क जकरबर्ग की सफलता दुनिया के लिए उदाहरण है।